हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अर्थक्वेक वेव्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शैडो जोन पढ़ेंगे। अर्थक्वेक वेव्स का शैडो जोन कैसे फॉर्म होता है वो हम पढ़ेंगे। कैसे हम एंगल मेज़र करते हैं, क्या होता है। तो ये पार्ट 3 है अर्थक्वेक वेव्स का। ये क्या है? क्लास 11th NCERT का है। क्लास 11th NCERT में जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें अर्थक्वेक वेव्स के बारे में दिया हुआ है। और ये किस लिए है? तो ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए है। TGT, PGT जैसे DSSB, KVS, NVS, BPSC और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे UPSC में भी NCERT को बेसिक माना जाता है तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम पढ़ते हैं शैडो जोन ऑफ द अर्थ। जैसे अब क्या है ये शैडो जोन? ये शैडो जोन कैसे फॉर्म होते हैं? जैसे कि P वेव का शैडो जोन है और ये S वेव का शैडो जोन है। ठीक है, तो पहले हम चलिए पहले ये शुरू कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये फोकस है, ये मान लो एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये वेव्स ऐसे आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्रैक्ट हो रही हैं, मतलब अपने पाथ से बेंड हो रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आई, रिफ्रैक्ट हो गई। क्यों रिफ्रैक्ट हुई? क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। कोर कैसी है? आउटर कोर कैसी है? लिक्विड स्टेट में है, तो मीडियम चेंज हुआ तो ये रिफ्रैक्ट हो रही हैं वेव्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गई? ये टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे वेव की अलग अलग क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मान लो P एंड S वेव्स जो हैं, अगर दिस इज द नॉर्मल, एक्सप्लेन करती हूँ। ये है रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। एंड ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। ये अर्थक्वेक वेव आ रही थी रेयर मीडियम में। हमने वहाँ पर भी देखा कि वेलोसिटी ऑफ द वेव पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ डेंसिटी एंड रिजिडिटी। तो ये डेंसर मीडियम में है। ठीक है, अब ये रेयर मीडियम से इधर आ रही है तो इसके वेलोसिटी में क्या होगा? डेंसर मीडियम है तो वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट करेगी किससे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी। इसको सीधा आना था ऐसे, तो ऐसे तो नहीं आ रही है। क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर जा रही है। रिफ्रैक्शन हो रहा है वेव का। कहाँ से? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी या रिजिडिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो कभी कभी वेव की वेलोसिटी क्या करती है? स्लो हो जाती है। तो कोर में क्या होता है? जैसे कोर में क्या होता है? रिजिडिटी कम हो जाती है। तो वेव आ रही है एंड वेव का रिफ्लेक्शन हुआ किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर हुआ? टूवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि वेव को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वेव रिफ्रैक्ट हो गई किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम में कि यहाँ पर तो वेव रिफ्रैक्ट हो रही थी, इसकी डेंसिटी बढ़ रही थी। ठीक, तो ये वेव रिफ्रैक्ट हो रही थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ? डेंसिटी तो है लेकिन रिजिडिटी कम है, तो वेव रिफ्रैक्शन हुआ किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तक तो P वेव रिसीव हुई, 103 तक तो P वेव रिसीव हुई, लेकिन फिर जब टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया इनका रिफ्रैक्शन तो उसके बाद ये जो रिसीव हुई तो एंगल 142। तो ये एंगल हम कैसे मेज़र करते हैं? तो दिस इज द नॉर्मल, मतलब दिस इज द कोर। तो ये एंगल जो होता है ये इस पॉइंट से ये एंगल हो गया, ये कितना होगा? 142। ठीक है, एंड ये क्या हो गया? 103। तो ये हो गया 103 से 142 तक क्या हो गया? P वेव का शैडो जोन हो गया। अब क्यों हुआ? तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। ठीक, एंड S वेव का शैडो जोन क्या होता है? तो S वेव आपको पता है कि सिर्फ सॉलिड से ही पास होती है। लिक्विड में बहुत ही इनकी स्पीड कम हो जाती है, इन गैस से तो ये पास ही नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी तक तो ये फोकस था, ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही थी तब तक ये क्या? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रही थी। इनका रिफ्रैक्शन हो रहा था अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड जैसे ही यहाँ पर आउटर कोर आई, और आउटर कोर कैसी है? लिक्विड है, तो इनका ये स्टॉप हो गई। तो ये जो एंगल है ये कैसे लेते हैं हम? ऐसे। ये एंगल क्या हो गया?
103। कभी कभी ये एंगल वेरी भी करता है, 103, 105, 1010, बिकॉज अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इसलिए ये एंगल क्या करता है, वेरी करता है। तो आपको शैडो जोन आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू द अर्थक्वेक वेव्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू पी वेव्स ट्रेवल फास्टर। पी वेव फास्टर कहाँ पर ट्रेवल करती है? अपर मेंटल, अपर मेंटल में फास्ट है, लोअर मेंटल में भी फास्ट है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आउटर कोर में तो नहीं फास्ट है, इनर कोर में भी उतनी फास्ट नहीं। सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ है? तो अपर मेंटल में थोड़ा सा तो जो लिथोस्फेयर वाला पार्ट है वहाँ पर तो फास्ट होती है, फिर जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, वहाँ पर तो ये स्लो हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोअर मेंटल। एंड लोअर मेंटल में अबाउट 700 to 900 के अप्रॉक्स इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, अबाउट 8 to 9 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोअर मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यस वेव शैडो जोन कॉज्ड बाय। अब यस वेव का शैडो जोन क्यों बनता है? क्योंकि पी वेव का जो शैडो जोन बनता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है, क्योंकि उनके पाथ में क्या हो जाती है, रेज जो उनके मीडियम में चेंज आता है तो वो बेंड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बनता है। लेकिन यस वेव का शैडो जोन क्यों बनता है? तो द क्रस्ट मेंटल बाउंड्री नहीं, द आउटर कोर, लोअर मेंटल और इनर कोर। तो यस वेव का शैडो जोन क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द आउटर कोर। आउटर कोर की वजह से क्यों? क्योंकि आउटर कोर कैसी है? लिक्विड स्टेट में है। क्यों लिक्विड है? तो ये हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के जो 2 पार्ट में वीडियो बनाया है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव क्यों आती है, क्यों अर्थक्वेक आता है, उसका प्राइमरी कॉज क्या है? एक तो हम लोग भी अर्थक्वेक लाते हैं, जैसे डैम्स बना दिए तो उससे भी अर्थक्वेक आते हैं, माइनिंग कर रहे हैं उससे भी अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। एंड जो प्राइमरी कॉज है अर्थक्वेक का वो प्लेट टेक्टोनिक है, मतलब प्लेट्स का मूवमेंट जो होता है। लिथोस्फेयर क्या है? ब्रोकन प्लेट्स हैं, लिथोस्फेयर टूटी हुई है, किसमें? मेजर एंड माइनर प्लेट्स में, ठीक है। वो प्लेट्स क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। तो जब वो मूव करती हैं तो उसमें क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। एनर्जी रिलीज करती है तो वो अर्थक्वेक आता है, ठीक। तो प्राइमरी कॉज क्या हो गया? वॉल्केनिक इरप्शन भी एक कॉज है अर्थक्वेक का, बट नॉट प्राइमरी कॉज। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज भी कॉज है अर्थक्वेक का, ओशन करंट नहीं। तो इसमें प्राइमरी कॉज क्या है? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स चेंज डायरेक्शन। क्या कर रहा है? चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों चेंज करती हैं अर्थक्वेक वेव्स when traveling through the different layers of the earth। तो वो डायरेक्शन क्यों चेंज करती हैं, मतलब वो अपना पाथ क्यों चेंज करती हैं, वो क्यों, उनमें रिफ्रैक्शन आता है। तो चेंजेस इन टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना किससे है? डेंसिटी एंड रिजिडिटी से। तो चेंजेस इन डेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन, ये भी ठीक लग रहा है। फिर मैग्नेटिक फोर्सेस विद इन द कोर, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो। तो चेंजेस इन डेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन की वजह से इनमें क्या होता है, इनके जो चेंज आता है डायरेक्शन में वो क्यों आता है? चेंजेस इन डेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन दैट सीस्मिक वेव्स आर रिफ्रैक्टेड। क्या है? रिफ्रैक्टेड एज दे ट्रेवल थ्रू द अर्थ। मेन रीजन क्या है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं जब वो अर्थ से ट्रेवल करती हैं? तो चेंजेस इन टेम्परेचर, नो। चेंजेस इन प्रेशर, नो। अर्थ्स रोटेशन, नो। डिफरेंसेस इन डेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि उनकी डेंसिटी में चेंज आता है, रिजिडिटी में चेंज आता है, तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज होती है और उनमें क्या? रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। मतलब वो अपने पाथ से बेंड हो जाती हैं। अब वो बेंडिंग किसी भी तरफ हो सकती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। तो आज हमारा अर्थक्वेक वेव्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। इसको हमने 3 वीडियोज़ में डिवाइड किया गया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।